सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमें उम्मीद है आप लोग जो हम लोगों का रेस्पेक्ट सिस्टम है उसको अपनी परीक्षा की तैयारी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो रेस्पेक्ट इन एक्शन कैसा होना चाहिए और आप लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इसको समझने के लिए आज हम एक वाकया, एक घटना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रेस्पेक्ट सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी किसके प्रति? अपने प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। तो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। तो कैसे? देखिए, जो माँ होती है वो अपने बच्चे के प्रति रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानती है, इसलिए बच्चे का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो समझती है और जब उसका रिक्वायरमेंट होता है तब पूरा दिल दिमाग लगाकर उसको पूरा करने का कोशिश करती है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो मदरली ट्रीटमेंट देगा, जिस तरह माँ अपने बच्चे को देती है उस तरह से एक विद्यार्थी अपने गोल को, अपने ड्रीम को देगा तो उसको रियलिटी में बदल सकेगा। जैसे एक बच्चा था, वो पढ़ाई करता था, तो जब ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की बारी होती है, कुछ तो कंपलसरी होते हैं और कुछ चुन सकते हैं आप, तो उसमें बच्चे ने कोई दूसरा सब्जेक्ट चुन लिया, उसमें उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसको चेंज करने का प्रावधान था, सिस्टम था। तो सॉरी, वो एक दूसरा कोर्स के लिए जाना चाहता था। जब वहां गया तो वहां पर जो कोर्स का इंचार्ज मैडम थी, उन्होंने कहा कि आपका इस कोर्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जब बच्चे ने बहुत पूछा तो मैडम ने उसका कारण बताया कि क्लासरूम में केवल 30 चेयर हैं, 30 चेयर्स हैं, 30 बच्चों के बैठने का इंतजाम है, 30 चेयर्स है और 30 हमारे क्लास में ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, इसलिए आपको लिया नहीं जा सकता। अदरवाइज हमें या कॉलेज को कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा निराश हो गया, उदास हो गया। जब अपने घर गया तो उसने अपने फादर से इस चीज़ को शेयर किया कि कैसे वो क्लास, अपने कोर्स को चेंज करना चाहता था, लेकिन कोर्स में ये प्रॉब्लम है। तो उसके फादर ने बताया कि बच्चे, आपको अपना जो इच्छा है, गोल है, ड्रीम है, उसके प्रति जिम्मेदारी दिखाना होगा, कमिटमेंट दिखाना होगा, तभी उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप उसको दूर कर दो और आप जाके बैठ सकते हो। बच्चा सोचने लगा। बच्चा ने सोचा कि अगर चेयर नहीं है क्लास में तो मैं जाता हूँ कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं लोग, उनसे बातें करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप एक चेयर एडिशनल क्लासरूम में लगवा दें, मैं बैठ जाऊँगा, क्योंकि जो हमारे कोर्स के इंचार्ज हैं उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं वो कोर्स करूं। बच्चा गया, उन लोगों ने बोला कि ये नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हमारे कॉलेज का कुछ रूल्स है और 30 बच्चों का ही प्रावधान होता है, 30 बच्चे ही हम लोग लेते हैं, इतने सारे क्लासरूम हैं, एक के लिए हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा को उसके फादर की बात समझ में आ गई थी
कि अगर हमें ये कोर्स करना है तो कोर्स के प्रति जिम्मेदारी और कोर्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें पूरा करना है। बच्चा आया, सोचने लगा, तो उसे समझ में आया कि उसके घर में एक ऐसा चेयर था जो फोल्ड हो जाता था, मुड़ जाता था। उसने अपने पापा से बोला, फादर से बोला कि मैं इस चेयर को लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि हाँ मेरे कोर्स करना जरूरी है, मैं कोर्स करना चाहता हूँ। और कोर्स केवल मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता कि क्लासरूम में चेयर नहीं है और कॉलेज वाले लोग चेयर लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं लेकर जाऊंगा और मैं इस पे बैठूंगा, क्लास करूंगा। दूसरे दिन बच्चे ने अपना चेयर लिया, फोल्डिंग चेयर लिया और क्लास मैडम के पास पहुंच गया। कहा, मैडम मैं अपना चेयर लेकर आ गया हूँ, इसलिए आपको कोई असुविधा नहीं होगी, कॉलेज को कोई असुविधा नहीं होगी, मैं अपना बैठने का खुद अरेंजमेंट कर लूंगा और मैं जब भी क्लास होगा मैं अपना चेयर लेकर आऊंगा, इसलिए प्लीज मेरे को कोर्स में एडमिट कर लीजिए। मैडम बहुत हैप्पीली कोर्स में एडमिट कर ली। और उसके बाद कॉलेज ने रियलाइज किया कि कैसे जो बहुत मोटिवेटेड बच्चे हैं, जो बहुत इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो भी ऐसे कोर्सेज से वंचित रह जाते हैं। तो ये करेक्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था कराई कि कोई भी क्लास में अगर सीटिंग अरेंजमेंट के कारण कोई बच्चा कोर्स करने से वंचित हो रहा है तो उसके लिए कॉलेज उपलब्ध कराएगी। क्योंकि उस बच्चे के एग्जाम्पल से कॉलेज समझ गया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अधिक मोटिवेटेड हैं पढ़ाई करने के लिए, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना कॉलेज के लिए ठीक नहीं है। तो आखिर इस एपिसोड से हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग यह सीखते हैं कि बच्चा अपना जिम्मेदारी दिखाया कि अगर हमें कोर्स करना है तो हमें उसके लिए जो उपाय है, उसमें जो बाधाएं हैं उसको दूर करना है। उसने दूर कर दिया, उसने कोर्स कर लिया, और केवल अपना ही कोर्स नहीं किया, आपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए या बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए भी रास्ता खोल दिया। तो साथियों, इसी तरह हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में भी होता है। हम लोग एग्जाम पास करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कभी हो सकता है हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, कभी जो चीज़ें जरूरी नहीं होती है, हमें मन नहीं करता है, हमारी इच्छा के खिलाफ भी जाके कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, कुछ करनी होती है। तो ये हमारा कमिटमेंट है, और यही चीज़ हमें, यही हमारी जिम्मेदारी जो अपने गोल के प्रति है, वही डिफरेंशिएट करता है कि कौन अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल पाता है और कौन नहीं बदल पाता है। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए, अपना गोल पाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो कर रहा हूं, या कहीं कुछ कमी हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप अपने आप से पूछें और आपको खुद अपने आप से आंसर मिलेगा, और उसको अप्लाई करें। और कोई कारण नहीं है कि आपको अपना गोल नहीं मिलेगा, और इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।